नमस्ते, मैं हूं सुधा और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल सुधाज हिंदी क्लासेस में। हम आदिकाल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और ये आदिकाल के प्रश्नों का तीसरा भाग है। देखते हैं पहला प्रश्न, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रवरदाई और स्वयंभू। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग खुसरो ने किया था। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जयेंदु और विद्यापति। तो इसमें से विद्यापति का जो संबंध था वो जैन धर्म से नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, खलिक बारी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, रहीम, अमीर खुसरो, रस खान। तो खलिक बारी के जो रचयिता हैं वो हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है धनपाल, स्वयंभू, खुसरो, जयेंदु। तो भविष्यत कथा जो है धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है, पत्थरों पर लिखा गया है? ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउरवेल। तो इसका राइट आंसर होगा राउरवेल। ये जो है शिलाओं पर लिखा हुआ मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो मैथिली हिंदी में जो गद्य रचना है उसका नाम बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, राउरवेल, प्राकृत पैंगलम और पदावली। तो मैथिल में जो है मैथिली में विद्यापति की पदावली लिखी गई थी, इसी कारण तो वे मैथिल कोकिल कहलाए थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या वीर गाथा? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो वीर गाथा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या प्रबंधात्मकता? तो इसका जो सर्वाधिक विवादित पक्ष रहा है वो है इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्रामाणिकता। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने विचार किया है। कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ प्रामाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा या धनपाल? पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हम्मीर रासो। तो इसका राइट आंसर होगा बीसल देव रासो। अगला प्रश्न देखते हैं, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु। तो इसमें सबसे प्राचीन जो है वो है आचार्य शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। अगला देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? आपके ऑप्शन है सरहपा, लुईपा, गोरखनाथ, जालंधर नाथ। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं का संपादन किया था दोहा कोश के नाम से। अगला प्रश्न, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? आपके ऑप्शन है जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या सिद्ध साहित्य। इसका राइट आंसर होगा जैन साहित्य। अगला प्रश्न, चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा चौपाई, कवित्त, पद्धरि या पद? तो चरित काव्य जो हैं वो दोहा चौपाई
शैली में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है रामचरित, महापुराण, पौमचरियु या रामचंद्रिका। इसका राइट आंसर होगा पौमचरियु। अगला प्रश्न देखते हैं। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश, कुशल लाभ। इसका राइट आंसर होगा कुशल लाभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, राम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयंभू। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगनिक, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल और भट्टकेदार। तो इसका सही आंसर होगा नरपतिनाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधूत मत किस संप्रदाय का दूसरा नाम है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? माफ करिएगा, प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र या दर्शन शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा छंद शास्त्र। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता मिलती है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरापा। तो भविष्यत कथा जो है वो धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो आदिकाल के अंत में हुए थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर शासक से संबंधित है। आपके ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, नरसिंह या मधुकर भट्ट। इसका राइट आंसर होगा नरपति नाल। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, शेर सिंह सेंगर और गारसादा तासी। तो आपका राइट आंसर होगा जॉर्ज गियर्सन। अगला प्रश्न। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पौमचरियु, महापुराण, संदेश रासक या ऋट्ठिणेमि चरियु। तो इसका सही ऑप्शन होगा क, पौमचरियु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आल्हा की वीरता का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या कोई नहीं। तो आल्हा जो है उत्तर प्रदेश में बहुत गाया जाता है। आल्हा की वीरता का वर्णन परमाल रासो में मिलता है। ये रही आज की क्लास। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।